ठीक है, तो मैंने लगा लिया रिकॉर्डिंग पे। अच्छा, अब इस पे देखें। ये मैंने ऊपर जो है, हमारी जो डोमेन थी, ये हमारी रूट डोमेन है, असल में वो डोमेन हमने लगाई है। अब यहाँ पे देखें, इस टूल के ऊपर आप देखें, वही वाली साइट है, वही वाली डोमेन है जो हमने उस वक्त लिंक उसमें एसईओ चेकर वाली लिंक में लगा के हमने चेक किया था। वहाँ पे भी हमारे पास जो अथॉरिटी स्कोर आ रहा था वो 43 आ रहा था, यहाँ पे भी हमारे पास वो 43 आ रहा है। यहाँ पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक देखें 157.4 के। ठीक है, इतनी अच्छी ट्रैफिक जो है, इतनी अच्छी ट्रैफिक ये बता रही है कि इस बंदे ने जितनी एक नॉर्मल लिंक्स लेनी चाहिए, ये हर साइट के लिए ज़रूरी होती हैं लिंक्स लेना। क्योंकि लिंक्स लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई गलत बात नहीं है कि आप किसी से लिंक्स ले रहे हैं, लेकिन लिंक्स एक लिमिट तक होते हैं। कि आप, ये नहीं है कि आपके पास ट्रैफिक आ ना रही हो और आप लिंक्स ही खरीदी जा रहे हैं अपनी डोमेन अथॉरिटी बढ़ाने के लिए। तो इस तरह नहीं होता, वो फिर आपकी स्पैमी हो जाती हैं, वो लिंक स्पैमी हो जाती हैं, आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर ऊपर आ जाता है। ठीक है, और उससे क्या होता है, आपकी अथॉरिटी बिल्ड नहीं होती। जब आपके अपने जो आपका मेजर रूट है, जो आपकी असल में साइट है, जो आपकी डोमेन है, जिसको आप जिससे ट्रैफिक लेना चाह रहे हैं, वो खुद ही उसके पास ट्रैफिक नहीं होगी और वो जो है वो पैसे दे देकर ट्रैफिक लेके आ रहा है, तो वो आपको क्या ट्रैफिक देगा। इसमें एक और अच्छी चीज़ है, आपको ये टूल बताएगा, ये डोमेन ओवरव्यू में आपने आना है, ये आपको स्क्रीन में शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ये डोमेन ओवरव्यू में आना है, आपने यहाँ पे आके अपनी डोमेन लिखनी है जो चेक करनी है। और यहाँ पे आपने आना है इसी डैशबोर्ड में, ओवरव्यू वाले में। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ये ट्रैफिक होगी, ये पेड ट्रैफिक है। पेड ट्रैफिक कितनी है, यानी 3.7 के ट्रैफिक जो आ रही है, वो पेड ट्रैफिक है। पेड ट्रैफिक वो होती है जो आपको अर्निंग दे सकती है आपकी वेबसाइट की मोनेटाइजेशन से। और क्योंकि इनकी एक पॉलिसी होती है कि आपकी जो आपका कंटेंट है, कोई बंदा कम से कम 2 मिनट 5 मिनट इतनी टाइम पढ़ता है, तो वो गूगल ये तसव्वुर करता है कि ये वाला जो इसका बंदा आया है ना, इसको वाकई इसकी पोस्ट से इम्प्रेस हुआ है, उसको पढ़ रहा है, उसकी आपको अर्निंग होगी। रेफरेंस डोमेन से ट्रैफिक कितनी आ रही है, 5.1 के ट्रैफिक वहाँ से आ रही है। कौन सी रेफरेंस डोमेन होती हैं, जिनसे हम बैकलिंक्स लेते हैं, वो हमारी रेफरेंस डोमेन होती हैं। ट्रैफिक शेयर कितने हैं, ये देखें 4% ट्रैफिक शेयर है, यानी ये जो रेफरेंस डोमेन की तरफ से जो शेयर हो रही है ना ट्रैफिक, जो यहाँ वाली ट्रैफिक यहाँ पे आ रही है, इन डोमेन्स की वजह से आ रही है, इनके ऊपर इनके अच्छे विजिटर हैं, वो वाले विजिटर जो रेगुलर हैं वो आपके पास आ रहे हैं, वो सिर्फ 4% हैं। यानी 157.4 के ट्रैफिक में से सिर्फ 4% जो हैं वो शेयर से आ रहे हैं। लेकिन ये याद रखें, अगर कोई साइट है, वो उसने सिर्फ अपनी डोमेन अथॉरिटी बढ़ाने के लिए उसने लिंक्स लिए हुए हैं, उसकी अपनी ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है, तो उसके ये शेयर ज़्यादा होंगे, जितनी उसकी ट्रैफिक होगी उतने उसके शेयर होंगे। वहाँ से भी क्लाइंट को ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये जो वेबसाइट है ना, ये खुद भी किसी के आसरे पे सहारों पे जो है ना यहाँ तक आई है, लिहाजा इससे शेयर लेना कोई फ़ायदा नहीं देने वाला। ऑर्गेनिक कीवर्ड से, ये देखें सबसे अच्छी बात, तकरीबन हाफ बन रहा है इसका। 44.8 के ट्रैफिक जो है वो ऑर्गेनिक कीवर्ड से आ रही है। ऑर्गेनिक कीवर्ड क्या होते हैं, ये वाले, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ प्लम्बिंग सर्विसेज इन मुल्तान। अब मैंने ये मैंने नोट किया यहाँ पे, क्योंकि मैं मुल्तान में रह रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई प्लम्बर चाहिए। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये मेरी ये ऑर्गेनिक है, क्योंकि ये मुझे किसी ने कोई नहीं कहा कि आप मेरे लिए ये ओपन करो, ये मैं खुद ढूंढना चाह रहा हूँ प्लम्बर को, तो ये मेरा ऑर्गेनिक कीवर्ड होगा। तो इससे ये बंदा जितने सर्चिंग रिजल्ट्स में आ रहा है, जितनी ट्रैफिक इसके पास आ रही है, वो आ रही है 44.8 के तकरीबन। ठीक है, और पेड कीवर्ड्स कितने हैं इसके, 51 है। इसी तरह बैकलिंक्स जो हैं यहाँ पे, अब ये जो बैकलिंक्स 153.4 के हैं, ठीक है, इसके साथ नहीं लिखा हुआ कोई एसईओ बैकलिंक्स या क्वालिटी बैकलिंक्स, ये ओवरऑल जितने भी बैकलिंक्स बन रहे हैं। अब यहाँ पे साइट में आपको जो है इनकी विजिबिलिटी शो हो रही है, मेंशंस हो रहे हैं, साइटेड पेजेस शो हो रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा और नीचे चले जाएं, आपको थोड़ा सा और डिटेल से आपको जो है इसका मिलेगा। यहाँ पे देखें, ये 1 मंथ है, मैं 1 मंथ पे क्लिक करूंगा तो मुझे 1 मंथ की ट्रैफिक शो होगी, 6 मंथ की शो हो जाएगी वहाँ पे, यहाँ पे 1 ईयर की, यहाँ पे 2 ईयर की, यहाँ पे ऑल टाइम की, यानी जब से वेबसाइट अब तक बनी है।
अब 1 मंथ पे आ जाएंगे आप हेलो। लोग, 1 मंथ पे आके आपने यहाँ पे वर्ल्ड वाइड पे देख लें। इसकी ज़्यादा जो ट्रैफिक आ रही है वो यूएसए से आ रही है, 1/2 के यूके से आ रही है, इंडिया से इसकी ट्रैफिक आ रही है। अब अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है, आपको कहता है मुझे जो है ना यूएसए यूके इंडिया वाली जो मेजर साइट हैं जिनके पास ट्रैफिक आ रही है वो दिखाएं, तो जब आप सैमरिश पे आके इस वेबसाइट को चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि इसकी ट्रैफिक किस किस कंट्री से आ रही है। तो जब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये ट्रैफिक इस कंट्री से आ रही है, तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि ये वाली साइट वाकई मुझे क्लाइंट को दिखानी चाहिए, और क्लाइंट इसको शॉर्टलिस्ट भी करेगा और आपसे परचेज भी करेगा। के बाद यू साइटेड सोर्सेज आ गए हैं जी, यूट्यूब से कितना आ रहा है, रेडिट से कितना आ रहा है, मीडियम से, और ये सर्च इंजन जो है रिपोर्ट्स होती हैं, पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी है ब्लू में शो हो रही है। देखें 93.8% इस वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रही है वो ऑर्गेनिकली आ रही है। ऑर्गेनिकली ट्रैफिक दोबारा बता रहा हूँ, जो कोई बंदा आके गूगल में कोई कीवर्ड सर्च करता है, उस कीवर्ड सर्च के नतीजे में आपकी वेबसाइट जितने बंदों को शो होगी वो एक व्यू और एक बंदा सफ़र होता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इसकी ऑर्गेनिक जो है वो 93.8% है। और ये वेबसाइट जो इट है, मीन्स इट इज अ। यस, इट्स अ प्योर एंड ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ठीक है, और ये वेबसाइट बहुत अच्छी वेबसाइट है। और ये वेबसाइट मैंने इस वजह से भी ओपन की हुई है क्योंकि ये मेरी वेबसाइट क्लाइंट को भी अच्छी लगी है, इसको इस पे बात हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्लाइंट को क्यों अच्छी लगी है, मैं आपको ये खसूसियत बता रहा हूँ वेबसाइट की होनी चाहिए। एआई ओवरव्यू। एआई ओवरव्यू क्या होते हैं, यानी चैट जीपीटी पे जब कोई लोग बंदे जाके सर्च करते हैं इसकी सर्विसेज के बारे में, तो इसका 1.6% कंटेंट एआई भी लोगों को दिखा रहा है। उसके बाद हमारे पास होते हैं SCRP फीचर, ये सर्च इंजन जो रिपोर्ट्स होती हैं गूगल की, उसके फीचर के अंदर भी ये 4.86% रिकमेंड हो रहा है इसका कंटेंट। थोड़ा सा और नीचे आ जाएं तो आपको ऑर्गेनिक रिसर्च ये है। एक सेकंड। ये हम्म। एआई ओवरव्यूज जितने ज्यादा होंगे वो उतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा क्लाइंट पे। ऑर्गेनिक अच्छा होना चाहिए, ऑर्गेनिक परसेंटेज। ओके। यस, ऑर्गेनिक अच्छा चाहिए। एआई ओवरव्यू भी अच्छा हो तो वो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ये कम भी हो तो क्लाइंट इशू नहीं करता। लेकिन अगर ऑर्गेनिक कम हो ना ओ, तो फिर क्लाइंट इशू करता है। हम्म। अब यहाँ पे देखें कौन से कीवर्ड से इसको कितनी ट्रैफिक आ रही है। ये पता है, ये जो मैं ऑडिट कर रहा हूँ कीवर्ड्स का, ये ऑन पेज एसईओ वाले कर रहे होते हैं जब वो किसी क्लाइंट की वेबसाइट को रैंक कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखें, कहाँ पे थे हम, इधर इधर। अब ये देखें जूलियस एआई लोग लिख रहे हैं वेबसाइट का, लोग वेबसाइट के लोग जो हैं वेबसाइट को जानते हैं उसके इंटेंट के बारे में। तो यहाँ पे आपके सामने ये हो रहा है कि यूज़र वांट टू इन्वेस्टिगेट बैंड एंड सर्विसेज, यानी कोई डॉट नहीं लगा रहा, लोग सिर्फ जूलियस एआई लिख रहे हैं और इसके ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है, 22.2 के ट्रैफिक आ रही है। फिर डाटा एनालिसिस टूल है, क्योंकि ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर डाटा एनालिसिस का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसकी 1.8 मिलियन ट्रैफिक आ रही है। मतलब ये मुख्तलफ कीवर्ड हैं जिन कीवर्ड के ऊपर जो है ना इनको ट्रैफिक मिल रही है यहाँ पे। और फिर इसके अंदर कीवर्ड की इंटेंट होती है, इंटेंट होता है गहराई कि कौन सा कीवर्ड किस तरह के डाटे को ज़्यादा की तरफ इशारा कर रहा है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इस वेबसाइट के अंदर कीवर्ड यूज़ हुए हैं वो सारे इंफॉर्मेशनल हैं, यानी 60.7% जो डाटा है वो इंफॉर्मेशनल है और ट्रैफिक सबसे ज़्यादा है। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे इतनी गहराई में वो तो नहीं कर रहा, लेकिन क्लाइंट जो देखता है वो ये देखता है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे इसकी अथॉरिटी अच्छी हो, इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक अच्छी हो, इसका ट्रैफिक शेयर अच्छा हो। बस ये जो दो चीज़ें हैं ना, डोमेन अथॉरिटी या अथॉरिटी स्कोर और ऑर्गेनिक ट्रैफिक, इसी पे क्लाइंट फैसला करता है कि वेबसाइट खरीदनी है या नहीं खरीदनी। ठीक है, और यहीं से पता चलता है कि ये ट्रैफिक अपने अपने मतलब कंटेंट के बेस के ऊपर ऊपर आई है या इसने सिर्फ बैकलिंक्स लेने पे जोर लगाए रखा है। ठीक है, तो बहुत अच्छी वेबसाइट है, ये इसकी ट्रैफिक बता रही है। तो ये एक टूल है सैमरश, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। एक और टूल है HRF, एक टूल है। इस टूल से भी यहाँ पे देखें, मैं अगर यहाँ पे कोई इसी जूलियस को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ,
यहाँ पे मैं इसकी ट्रैफिक चेक कर लेता हूँ। अब ये मैं और टूल से कर रहा हूँ, एचरेफ से। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कितनी ट्रैफिक और कितना इसकी वैल्यू शो करवाता है ये। हाँ जी, यहाँ पे देखें 125.3 के ट्रैफिक, और यहाँ पे कितनी थी, 157 तो ये टूल टूल में देखें कितना फ़र्क आ जाता है। और इसकी ट्रैफिक वैल्यू भी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे ये इसकी डोमेन रेंज और डोमेन हमारे पास नहीं दिखा रहा। लेकिन आपको ये ट्रैफिक ज़रूर दिखाएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स में 32% आ रही है, इंडिया से 17% आ रही है। और इधर आपको कीवर्ड दिखाएगा कि सबसे ज़्यादा टॉप के ऊपर जो कीवर्ड पे इसको ट्रैफिक मिल रही है वो 32 के आ रही है, वह डाटा एनालिसिस टूल के ऊपर। यानी सेम चीज़ें हैं जो वहाँ पे भी मेंशन थी और यहाँ पे भी वो चीज़ें ये भी दिखा रहा है। लेकिन ये इसकी डोमेन अथॉरिटी ये नहीं दिखा रहा। वो कहता है कि ये फ्री के साथ जो है ना, हम डीए और डीआर जो है ना, वो फ्री एच आर एफ एस सी ओ टूल बार से हम इसको दिखाते हैं। ठीक है, बाज़ के कुछ वेबसाइट्स की ये डीए डीआर दिखाता भी है, कुछ की फ्री में नहीं भी दिखाता। तो ये कुछ टूल हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे अपनी वेबसाइट को चेक करने के लिए। आप जब क्लाइंट को सेंड करेंगे उससे पहले आप अपनी वेबसाइट चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अगर उनके अंदर जो खसूसियत मैंने यहाँ पे बताई हैं अगर ये वाली हैं, तो क्लाइंट को आप वेबसाइट दिखाएं, क्लाइंट को पसंद आएगी। अगर ये खसूसियत नहीं है तो क्लाइंट जो है वो इस वेबसाइट को जो है वो पसंद नहीं करेगा। अब इसमें ये जो तरीका चेक करने का और इस तरह से क्लाइंट को सेंड करने का, ये उस क्लाइंट के लिए है जो बहुत तजर्बाकार है, जिसने पहले डोमेन अथॉरिटी बढ़ाई हुई है, जिसने पहले लोगों से बैकलिंक्स लिए हुए हैं। अब हमारे पास बाज़ औक़ात एक ऐसा क्लाइंट भी आता है, वो आपसे ये पूछेगा कि मेरी एक वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट की जो है ना ट्रैफिक बहुत कम है, न ज़ीरो है, ना होने के बराबर है। तो आपके पास कोई ऐसी साइट है कि जो मेरी ट्रैफिक को ऊपर ले आए। यानी उसको इस चीज़ का नहीं पता कि डोमेन कितनी होनी चाहिए, रेंज ट्रैफिक होनी चाहिए, कौन सी वेब, आप उसको जो भी अच्छी वेबसाइट तजवीज़ करेंगे, वो जब वो देखेगा उसको तो वो कहेगा ठीक है, आपको अगर लग रहा है कि ये काम करेगी तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो इस तरह के भी क्लाइंट होते हैं। उसको आप कोई टूल की स्क्रीनशॉट ना दिखाएं, उसको कुछ भी ना दें, आप उसको एक अच्छी साइट दिखा दें, मतलब नॉर्मल वाली भी दिखा दें, तो वो आपसे वो बैकलिंक्स परचेज कर लेगा अगर न्यू क्लाइंट होगा। तो अगर वो पहले कोई 2-4 साल से काम कर रहा है कम उसके अंदर, मार्केट के अंदर, तो फिर आप उसको ये चीज़ें चेक करके वेबसाइट देंगे तो वो मानेगा। अदरवाइज जो है वो आपकी वेबसाइट फजूल होंगी, जब सेंड करेंगे क्लाइंट जो है ना वो दोबारा रिप्लाई भी नहीं करता। ठीक है, तो ये कुछ टूल्स थे आज हमने देखे हैं कि जिनसे आप अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक और उसकी डोमेन अथॉरिटी के चेक करने के फ्री तरीके हैं। ठीक है, और ये टूल पेड भी होते हैं, लेकिन आपने अभी फ्री में यूज़ करने हैं, कोई इशू नहीं है। अगर एक वेब आपकी जीमेल पे आपके जो है वो शो करना बंद कर देते हैं टूल, तो आप किसी दूसरी वेबसाइट जीमेल के ऊपर जाके आप ये टूल सर्च करके आप वहाँ से उसको डाटा को निकाल सकते हैं। और ये और एक और चीज़ कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये जूलियस UAI एक वेबसाइट आपके पास मौजूद है अच्छी प्राइस में, आपने क्या करना है, आपने इस डोमेन अथॉरिटी वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है, शिफ्ट विंडो प्लस एस दबाकर। आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपने इसका इस तरह स्क्रीनशॉट ले लेना है। इस स्क्रीनशॉट को आपने कर लेना है अपने पास सेव। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा सेव। इसको सेव करके आपने फेसबुक पे चले जाना है, और जब वहाँ पे जाके आपने मार्केटिंग शुरू कर देनी है, आपने पोस्ट लिखनी है कि आई हैव बेस्ट वेबसाइट जूलियस AI, और वो अपने कहना है कि उसकी डोमेन अथॉरिटी इतनी है, पोस्ट में लिख देना है उसकी ट्रैफिक इतनी है, उसके नीचे ये स्क्रीनशॉट लगा दें। ठीक है, इससे क्या होगा, जिस बंदे को भी ये वेबसाइट चाहिए होगी वो आपको DM करेगा कि भाई मुझे ये वेबसाइट चाहिए मेरे क्लाइंट के लिए। तो आपने उसको अपना मुनाफा रख के, जैसे मैंने आपको बताया था, आप यहाँ से भी जो है वो अच्छा खासा कमा सकते हैं। लोग कमा रहे हैं फेसबुक से भी। लेकिन सारा जो काम है ना, सारी जो बात है वो काम करने की है। मैं खुद भी इतना नहीं करता जितना मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता है कि किस तरह मार्केटिंग करनी है, लेकिन बस थोड़ा बहुत टाइम जो है ना आगे पीछे ऐसे रहता है। मुबीन को तो पता होगा, मैं अब आज सुबह से जो है अब ये एनी डेस्क पे बैठा हुआ हूँ और ये ऑफलाइन जा रही है, और मैंने वो काम करना था। अभी मुझे नींद भी पूरी अच्छी तरह से आ रही है। खैर ये काम तो करने से ही होगा।
आपको करना पड़ेगा अच्छा, काम। एक बात क्लियर कर देंगे मुझे? जी जी। आपने पहले बताया कि जो पीए है ना, हम्म। डोमेन अथॉरिटी को हम पेज अथॉरिटी भी कह सकते हैं। यस। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने आपको कहा था कि आप डोमेन अथॉरिटी या पेज, अच्छा डोमेन अथॉरिटी, अब अगर आप इस चीज़ पे आएँ तो देखें इस वेबसाइट की डोमेन कौन सी हो सकती है, जो semrush.com लिखी हुई है, ठीक है। ये इसका, इसकी डोमेन है, ये डोमेन है इसकी। अब जब डोमेन अथॉरिटी की बात होगी, तो वो अगर सैमरश की बात हो रही है तो फिर सैमरश की बात हो रही है कि सैमरश वेबसाइट की, या जूलियस, ये जो जूलियस एआई है ये इसकी डोमेन है। जब इसकी बात होगी तो स्पेसिफिकली हमें इसकी अथॉरिटी की बात हो रही होगी। लेकिन अगर आपसे पेज अथॉरिटी की बात की जाएगी तो पेज अथॉरिटी किसी भी वेबसाइट की पेज अथॉरिटी हो सकती है। बाकी ये जो पेज है ये जूलियस एआई का है, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। और जब भी आप जूलियस एआई को या किसी semrush.com को ओपन करेंगे फिर भी यही वेबसाइट ओपन होगी। सो मेरे लिहाज से आप इसको कंफ्यूज ना करें, इसमें कोई फ़र्क नहीं है डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी के अंदर। यस। अब जैसे ये वेबसाइट ओपन हो गई है तो ये इसकी डोमेन है। इसकी डोमेन अगर हम कॉपी करके कहीं पे भी गूगल पे लगाएंगे तो हमारे पास ये पेज ओपन होगा। तो इस पेज की अथॉरिटी और इस डोमेन की अथॉरिटी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ये डोमेन बस इस वेबसाइट का एड्रेस है। और ये पेज जब ये ओपन हो जाएगा तो फिज़िकली हमें जो भी कंटेंट लिखा नज़र आ रहा है ये इस पेज के ऊपर नज़र आ रहा है। ये होम पेज हो सकता है, ये प्रोडक्ट वाला पेज होगा, ये उसके सब पेजेस हैं उसके आगे। ठीक है। ये असल में मैंने ये जब ये काम शुरू किया तो इससे पहले मैंने वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखी हुई वर्डप्रेस पे। खुद वेबसाइट मैंने अपनी भी बनाई है और मुझे वेबसाइट बनानी आती है। मुझे ये सारी समझ आ रही है कि यहाँ पे ये बटन लगा हुआ है, यहाँ पे हमने एक लोगो वाला बटन यूज़ किया हुआ है, ये हमारा एक लोगो है यहाँ पे जो हमने टाइटल की जगह पे यूज़ किया है, ये हमारा पेज है, ये हमारे सारे सब पेजेस हैं। सब पेजेस के साथ हमने ये सारे लोगो लगाए हुए हैं। और ये सारा कुछ है, हमारी हेडिंग्स हैं, यहाँ पे हमने टाइटल यूज़, पिक्चर यूज़ किए हैं। तो ये मुझे इसका क्योंकि स्ट्रक्चर का पता है, लिहाजा मुझे ये समझने में कोई मुश्किल नहीं हुई। आपको थोड़ा समझने में इस वजह से मुश्किल हो रही है क्योंकि आपके पास वेबसाइट डिज़ाइनिंग के स्किल्स नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास होने चाहिए। आपने सिर्फ एसईओ की सर्विसेज सेल करनी है। तो बस आपने आपने सिर्फ ये याद रखना है कि डोमेन अथॉरिटी, डोमेन रेंज, ये आपको पता हो कि वेबसाइट की होती है, और ट्रैफिक कितनी होनी चाहिए। वो सारा कुछ क्लाइंट आपको देता है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, पूरी पोस्ट आपको मिलेगी कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है। आपके पास उस रिक्वायरमेंट की जितनी भी साइट्स होंगी आपने वो अपने क्लाइंट को दिखानी है, जो पसंद आ जाए वो उसकी पोस्ट लगवा दें और अपनी पेमेंट करवा दें। बस आपका ये काम है। ओके। यस। ओके सो एनी वन है, बल्कि यहाँ पे तो बंदे ही मेरे ख्याल में दो हैं। जी जी। चलें जी, आप दोनों में से किसी का कोई मसला है तो पूछें, फिर हम इसका जो है ना वो एंड करते हैं। मेरे ख्याल में आज हमारा जो है गेस्ट पोस्टिंग वाला तकरीबन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा हमने ना लिंक्डइन के भी जाना है। लिंक्डइन मार्केटिंग जो है वो भी हमने जो है वो लाजमी सीखनी है। ये यहाँ पे मैंने फेसबुक पेज एक ओपन किया हुआ था आपको दिखाने के लिए, लेकिन क्योंकि ये मुझे कोई इसका ख़ास कोई चीज़, अब इसकी कोई खाल नहीं है, इसने तो ये चूड़ियाँ वगैरह दिखाई हुई हैं। लेकिन ये है भी एसईओ वाले पेज में और ये मार्केटिंग भी कर रही है। लेकिन ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है। अगर आप आपके पास आपने अकाउंट बना लिया तो इसके ये फ्रंट के जो बैकएंड पे है, इसका जो यहाँ पे इसने चूड़ियाँ वगैरह दिखाई हुई हैं, यहाँ पे आप कोई एसईओ से रिलेटेड कोई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मेंबर हैं, बहुत सारे लोगों ने ये लगाई भी होंगी शायद। यहाँ पे किसी ने, जैसे यहाँ पे ये वाली बच्ची है, हाँ जी, इसमें देखें कुछ ना कुछ बेहतर लिखा हुआ है।
कि गेस्ट पोस्टिंग सर्विस है, लिंक फ्रॉम रियल साइट है। देखा है लिंक फ्रॉम रियल साइट, उसने वर्ड किस तरह से यूज़ किए हैं। इंगेज 20K+ वेब मास्टर, यानी 20K+ वाली वेबसाइट है हमारे पास, ट्रैफिक उस पर आ रही है। लिंक्स फ्रॉम न्यू कंटेंट है, यानी न्यू कंटेंट का मतलब ये है कि जो मार्केट में नई नई वेबसाइट्स आ रही हैं, ये नहीं कि हम पिछली पुरानी वेबसाइट्स पे बार बार आपका कंटेंट लगवाएंगे। सम टाइम एग्जिस्टिंग का मतलब यह है कि कभी कभी हमारे पास पुरानी वेबसाइट पे भी जो है वो कंटेंट आपका लग सकता है। तो बाकी क्योंकि इसकी प्रोफाइल भी प्राइवेट है, ठीक है, तो आप इस तरह की जो है वो बैकएंड पे लगा के अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मैं ये सर्विसेज, मेरा इतना एक्सपीरियंस है। आप बायो में कुछ चीज़ें ऐड करके आप पोस्टें वगैरह कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया कि इस तरह के टूल्स की जो है ना अपने पास साइट्स की स्क्रीनशॉट लेके आप लगा लें। वहाँ से भी क्लाइंट जो भी बंदा आएगा उसको पता चलेगा कि ये इस बंदे को इस टूल्स का भी पता है, चीज़ों का पता है, तो वो ट्रस्ट आपका बिल्ड होगा। ठीक है, तो ये फास्ट ओके। फेसबुक का हो गया। फेसबुक की जो ना आपने इसको ऐड करना है, फिर आपने मुझे जो है ना लिंक सेंड कर देना है अपने फेसबुक का, वो फिर मैं उसको प्रोफाइल को ना ओपन करके देख लूँगा। आई थिंक मुबीन ने तो मुझे रिक्वेस्ट भेजी हुई थी, वो मैं उसकी वेबसाइट उसको जी। देखूंगा। असल में ये जो यहाँ पे जितनी भी लड़की हैं ये हमारे पास ऐड नहीं है, इस वजह से इनके हमारे पास कंटेंट शो नहीं हो रहा। जो ऐड होता है ना बंदा, उसकी कंटेंट शो होता है। अब इसने देखें, रमीन सहारा, गेस्ट पोस्टिंग, कंटेंट राइटिंग, एसईओ स्पेशलिस्ट, हेल्पिंग ब्रांड ग्रो ऑनलाइन। ठीक है, इसने सही लिखा हुआ है, थोड़ा सा ब्लर है। आप कैनवा से अच्छा भी बना सकते हैं जो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी में हो और वो यहाँ पे अच्छा शो होगा। ओके। यस। असल में ये मेरी अपनी हाँ जो प्रोफाइल है वो एसईओ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे मैंने ये लिखा, आप यहाँ पे बायो में लिख सकते हैं आप जो भी है इसके बारे में कि मैं एसईओ की सर्विसेज, गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज जो है वो मुहैया करती हूँ। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे हो जाएंगी। और डेली यहाँ पे जैसे ये पोस्टें यहाँ पे हुई हैं, ये तो आम पोस्टें हुई हैं, आप यहाँ पे अपनी एसईओ से रिलेटेड पोस्टें यहाँ पे डेली कर सकती हैं, जिससे आपकी रीच भी बढ़ेगी। और फिर आप फेसबुक जो ग्रुप्स ज्वाइन करेंगी वहाँ पे भी पोस्टें करेंगी, तो आपको वहाँ से भी जो है वो मिलेगा, रिजल्ट्स मिलेंगे। चलो। यस। चलें ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, नहीं तो फिर हम इसको करते हैं एंड। 11:30 हो रहे हैं। जी, कल डिस्कस करेंगे अगर कोई हुआ तो, अभी तो। चलें ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा ना इससे रिलेटेड, फिर जो है वो आप पूछ लीजिएगा। ओके। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।